सो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है सीडीएस का रिजल्ट आउट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी सीडीएस का रिटन का एग्जाम क्लियर किया है। सीडीएस में हर साल जो टोटल बच्चे हैं वो लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और रिटन का एग्जाम लगभग 8,000 स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। इस बार जो 8,516 स्टूडेंट ने अपने रिटन का एग्जाम क्लियर किया है, एंड बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को, आपकी मेहनत रंग लाई है। बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स हैं आईएमए, आईएनए, एएफए या फिर ओटीए के लिए खुशियां बांटिए। अब बात करते हैं इस वीडियो में, बेसिकली हम बात करेंगे टोटल आईएमए में कितना कंपटीशन होने वाला है, आईएनए के लिए, एएफए के लिए या फिर ओटीए के लिए, वैकेंसी कितनी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आप को आगे करना क्या है, कितने बच्चे जो रिटन में क्लियर हुए हैं और रिटन से एसएसबी तक का रेशियो, मतलब कितने बच्चे रिकमेंडेशन, रिटन के जो रिजल्ट की लिस्ट है, यानी अगर हम बात करें कि 8,516 स्टूडेंट्स में से टोटल कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एसएसबी क्लियर करेंगे, ये भी ऑलरेडी हम डेटा एक डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत दिल से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मेहनत रंग लाई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की। जैसे 2023 के सेकेंड इनटेक के बारे में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे 20% इज द सेक्शनल कट ऑफ। दैट मीन्स आप मैथ्स, इंग्लिश और जीएस में आपको 20% मार्क्स लाने ही लाने थे, तभी आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके फाइनल मेरिट आपकी बाद में बनेगी, राइट। तो आईएमए हो या आईएनए या एएफए या फिर ओटीए, मतलब बेसिकली ओटीए में तो केवल इंग्लिश और जीएसई पेपर देते हैं, तो 20% मार्क्स लाने जरूरी थे। कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो कट ऑफ आप देखिए कि आईएमए की 127 थी, आईएनए की 110 थी, एएफए की 136 थी और ओटीए की बात करें तो 104 कट ऑफ गई थी। वही 2024 के फर्स्ट इनटेक के बारे में बात करिए तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपकी 18% गई है। अब ये जो 18% की सेक्शनल कट ऑफ है, अब देखिए कि यूपीएससी ने पहले 20% रखी, फिर 18%, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। आप इस बात को समझिए कि जब नोटिफिकेशन आता है तो वो साफ साफ मेंशन करते हैं कि इतने परसेंट आपको सब्जेक्ट वाइज लाने हैं। अगर जितना परसेंटेज बोला है उससे कम ही हो सकता है, उससे कभी बढ़ता नहीं है। तो आप हमेशा सेफर स्कोर ये रखा करिए कि 20% मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं हर सब्जेक्ट में। यहाँ कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो आईएमए की 120 गई थी, आईएनए की 100 गई थी, एएफए की 128 और ओटीए की गई थी 87 मार्क्स। इसी के साथ साथ कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए गए हैं लिस्ट में। अब देखिए जैसे बीटेक कैंडिडेट है, बीटेक कैंडिडेट ने चारों पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे तो उसका चारों में नाम होगा, रोल नंबर होगा। वही अगर हम बात करें नॉन सिंपल ग्रेजुएशन, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आईएमए और ओटीए में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आईएमए में जो टोटल कैंडिडेट्स है वो 2584 है। वही आईएनए की बात करें तो 669 है, एएफए की बात करें तो 669 ही है और ओटीए की बात करें तो मेल में 2331 स्टूडेंट है, वही फीमेल में 619 है। यानी टोटल ओटीए में जो कैंडिडेट्स हैं दोज आर 2950 स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो ओटीए की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ओवरऑल ऑल द एनालिसिस ऑफ बच्चों के मार्क्स जानने के बाद जो उन्होंने अंदाजा लगाया हुआ है, तो बेसिकली ओटीए की जो जाएगी वो 80 to 82 मार्क्स जाएगी। वही आईएमए की अगर हम बात करें तो 118 तक जा सकती है, मतलब इतनी ही गई है। और एएफए की बात करें तो 129 130 तक रहेगी और आईएनए की बात करें तो 115 तक इसका कट ऑफ रहेगा। अगर हम सीट अवेलेबल के बारे में बात करें तो जो टोटल वैकेंसी है वो 457 वैकेंसी है, जिसमें ओटीए की मेल की 275 है, फीमेल की 18 सीट्स है, आईएमए में 100 सीट्स हैं, आईएनए में 32 सीट्स हैं और एएफए में भी 32 सीट्स हैं। इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट कराए गए एएफए और आईएनए के लिए वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम सिलेक्ट कराए गए हैं। तो आई होप अगर अब जितने बच्चों का रिटन क्लियर नहीं हुआ है उनका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य बैच की तरह। अगर आपका नाम इनरोल लिस्ट में नहीं है, बेसिकली रोल नंबर जो लिस्ट आई है उसमें आपका नंबर नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मात्र 4 महीने बाद आपका दूसरा टारगेट आपके सामने है और इस दूसरे टारगेट में आपको वो गलती नहीं करनी आप ऑलरेडी जो कर चुके हैं। इस बार आपको लग के प्रिपरेशन करनी है। इस 4 महीने में यूपीएससी जैसा वास्ट सिलेबस को आपको कवर कराने हमारी टीम आ रही है आपके सामने। इस टीम के साथ आप प्रॉपर अच्छे से सीडीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर अच्छे से कमांड कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ बात करें एसएसबी की, क्योंकि जिन बच्चों का नाम आ गया है रोल नंबर में उनका नेक्स्ट टारगेट है एसएसबी। आपको बता दें कि 8,500 जो बच्चे आपके सिलेक्ट कराए गए हैं रिटन के एग्जाम के लिए, इसमें जो एसएसबी क्लियर करेंगे उनका रेशियो लगभग 10% का होगा। तो 10% में आने का जो तरीका है, जो रिकमेंडेशन लेने का तरीका है, वो है एसएसबी को बेस्ट तरीके से देना। एसएसबी जो कि 5 डेज टास्क है, इस 5 डेज टास्क में आपको देना है अपना 100% और इस 100% को कैसे आप देंगे, जब आपको हर एक
प्रोसीजर क्या होता है सब कुछ पता हो, चाहे रिपोर्टिंग का पता हो, स्क्रीनिंग का पता हो, साइकोलॉजी टेस्ट का पता हो, जीटीओ टेस्ट का पता हो, इंटरव्यू का पता हो या फिर कॉन्फ्रेंस के बारे में पता हो। हर एक टेस्ट के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ये इंफॉर्मेशन हमें आपको दिलाएंगे अपने एसेसर्स के थ्रू। बेस्ट टीम इंडिया की, राय सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कर्नल मिश्रा सर स्क्रीनिंग टेस्ट एसेसर, साथ ही साथ एलके पांडे सर आपके साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट और एसके सर जीटीओ एक्सपर्ट। ये आपको हर एक पड़ाव पे अच्छे से गाइड कराएंगे और आपको एसएसबी इस बार क्लियर कराएंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स, आपके सामने अब 2 रास्ते हैं। जिनका रिटन क्लियर हो गया है उनके सामने एसएसबी का दरवाजा खुला है, और जिनका रिटन नहीं क्लियर हो पाया उनको घबराने की जरूरत नहीं है और रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब उनके सामने दूसरा रास्ता भी सामने है, दैट इज लक्ष्य बैच, और एनरोलमेंट करके आप अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स, टिल देन जय हिंद, जय भारत।